हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसिलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जिट नोएडा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन यूपी का कॉलेज है और जिसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा कम नॉलेज है, क्योंकि ये कॉलेज काफ़ी बढ़िया है। प्लेसमेंट के मामले में देख लीजिए या फीस के मामले में देखिए और ROI की बात करेंगे तो भी काफ़ी बढ़िया निकलेगा। और इतना बेहतरीन कॉलेज होने के बावजूद भी इस कॉलेज को बच्चे प्रायोरिटी नहीं देते। उनको लगता है कहीं ना कहीं ये कॉलेज अंडररेटेड है, बट काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। आप लास्ट तक वीडियो बनाएंगे और उनको ये लगता है काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है, फीस भी बहुत ज़्यादा होगी। बट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस कॉलेज में लो परसेंटाइल प्लस 12th के मार्क्स बेस पर भी यहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है। सारी चीज़ें देखेंगे, वीडियो बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आपको पता है कि यहाँ पर जो भी वीडियोस मिलती है आपको क्वालिटी प्रीमियम नॉलेज मिलता है और नॉलेजेबल वीडियो थी, जिसके माध्यम से आपको बढ़िया बढ़िया बेहतरीन कॉलेज के बारे में पता चल रहा है और ये भी पता चल रहा है कि किस तरीके से इस कॉलेज में हम लो परसेंटाइल या कम रैंक पे भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका जो मेन कैंपस है यहाँ भी वो भी बताएंगे किस कैंपस में लेना चाहिए। कुछ बच्चे और दूसरे कैंपस में ले लेते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू ले लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। वीडियो में जैसा बताया जा रहा है उसी तरीके को फॉलो करिए ताकि आप किसी तरीके फ्रॉड से बच सके और अच्छे परसेंटाइल, यानी कि हम बात करें परसेंटाइल की, मैं अच्छे पर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट मिलना चाहिए। तो सारी चीज़ें देखिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में। कैंपस लोकेशन की बात करेंगे कि 4 कैंपस है। पहला आपका सेक्टर 62 यूपी में है और नोएडा में, और दूसरा जो कैंपस है आपका HP है जेपी, दूसरा जो कैंपस है आपका हिमाचल प्रदेश में है, जिसका जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जूट बोलते हैं, वाखा घाट में है। और दूसरा जो है गुना में, और ये जो एक कैंपस है आपका अनूपपुर में है, बुलंदशहर और यूपी, और जेपी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ रोड अनूपपुर और जुआ में। ये 4 कैंपस है, जिसमें से देखिए जो मेन जो कैंपस है आपका सेक्टर 62 नोएडा वाला है। उसके बाद जो सेक्टर 128 में नोएडा पे, यानी जो मेन कैंपस है आपका नोएडा ही वाला है। और नोएडा में भी आपको 2 कैंपस आते हैं, सेक्टर 62 और सेक्टर 128। तो केवल और केवल मैं जिसको बताऊं उसी को करिए। बाकी के कैंपस में कोई भी दम नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है। जो मेन कैंपस है वही जाना जाता है, वही फेमस है, उसमें अच्छे प्लेसमेंट लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कोई इस जेपी जिट के नाम पर आपको कोई दूसरा कैंपस ना थमा गया तो केवल 2 कैंपस होगा करिएगा, जिस पर मैंने आज वीडियो बनाया है। और मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लेना है, 12th के परसेंट पे लेना है कि जेई के परसेंट पे लेना है, कि क्या अगर जेई के परसेंट पे ले रहे हैं तो ये वर्ड है कि 12 पे जो ये कॉलेज उनके लिए भी है जिन बच्चों ने जेई के अलावा जेई नहीं किया है, जेई का फॉर्म मिस कर दिया, जेई के फॉर्म फिल नहीं किए, तो ये 12th के बिहार पे भी एडमिशन लेता है। काफी लो परसेंट पे भी यहाँ पर एडमिशन हो जाते हैं। EC मिल जाता है या EC विद स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। बस काउंसलिंग इसकी थोड़ी अलग तरीके से होती है कि ऑनलाइन आपको फॉर्म तो दिखेगा, बाद भरने के बाद आपको पता नहीं होगा क्या करना है। तो वो भी आपको बताएंगे किस तरीके से इसमें काउंसलिंग में अवेयर होना है, प्रेजेंट होना है, ताकि आपको ये कॉलेज मिल जाए। तो आगे देखते हैं, वह भी देख लेते हैं। तो जैसा कि इंस्टीट्यूट नेम मैंने आपको बताया, ये जो सेक्टर 62 है उसका है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा सेक्टर 62, जिसे हम जिट नोएडा नाम से भी जानते हैं। इसकी काउंसलिंग जो जिट नाम से ही होती है। इंस्टीट्यूट कैसा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, स्टेबलाइज हुआ था 2001 में, और लोकेशन जो है नोएडा सेक्टर 61 में है। लोकेशन की बात की जाए काफ़ी अच्छी लोकेशन पे। आपको पता है कि दिल्ली NCR में तो एयरपोर्ट आपका क्या होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो इसका गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से इसकी जो डिस्टेंस है 8.5 किलोमीटर है, और न्यू दिल्ली से डिस्टेंस जो है 18.5 किलोमीटर है। तो ज़्यादा बेटर है आप गाजियाबाद में उतर के यहाँ से कन्विंस करिए। और जितने भी आपके NCR के कॉलेज मिल रहे हैं वो गाजियाबाद से नियरेस्ट पढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रैंकिंग की जिट नोएडा की, तो NIRF रैंकिंग में जो इसको रैंकिंग दी गई है 101 से 150 के बीच दी गई, काफ़ी अच्छी रैंकिंग दी गई है। कई गवर्नमेंट कॉलेज से भी अच्छी रैंकिंग दी गई है। तो आप देख सकते हैं इस कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में देख सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बात करें NIRF में, तो इसको भी वही सेम रैंकिंग दी गई है जो ऊपर दी गई थी 101 से 150, बट ये जो रैंकिंग है ये 2022 की है। अतः नेक्स्ट रैंकिंग की बात करते हैं द वीक बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, तो 32 रैंकिंग दी गई है। और अगर मैं बात करता हूँ द वीक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया में, तो 45 रैंकिंग दी गई है। जैसे कि बच्चे देख रहे हैं कि मैंने MIT के बारे में बताया आपको, और भी कॉलेज के बारे में, उसके कंपैरिजन में ये भी कॉलेज कहीं लो नहीं बैठ रहा है, तो और काफ़ी कम परसेंटाइल पे मिल जा रहा है। तो ये भी आपके प्रेफरेंस लिस्ट में हो सकता है। और इसमें यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दे रखा है होम स्टेट वालों के लिए, उसके लिए। तो आपको अच्छा ऑप्शन मिलने वाला, अच्छे परसेंटाइल पे आप इस कॉलेज को पा सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए
तो आप देखेंगे वन नीड टू टेक जेई मेन एग्जाम एंड सेपरेटली अप्लाई टू फॉर जिट काउंसलिंग, मतलब आपको जेई देना है, उसके बाद जिट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। जितने भी कॉलेज है बिना काउंसलिंग के आपको एडमिशन नहीं लेते। ऐसा नहीं कि आपने जेई का एग्जाम दे दिया देन आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अगर आपको कोई भी कॉलेज लेना है तो उसकी काउंसलिंग को फॉलो करना होगा, या तो अगर वो स्टेट काउंसलिंग होगी या जोसा के थ्रू होगा, या इंडिविजुअल कॉलेज रैंकिंग की काउंसलिंग होगी, या खुद वो कॉलेज कराएगा। तो जैसे कि मैं आपको सारी चीजें काउंसलिंग की भी जानकारी देता हूँ। बहुत से बच्चे इस बैठ जाते हैं कि उनको जेई के बाद कॉलेज कैसे मिलेगा। कॉलेज इसी तरह मिलेगा, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे मैं ट्रिपल आईडी हैदराबाद की बात करूं, जेई के बिहाफ पे लेता तो बच्चों पता, बट मिलेगा कैसे, क्योंकि वो जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसकी सेल्फ काउंसलिंग होती है। तो जैसे ट्रिपल आईडी बेंगलोर की बात की जाए, वो भी जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसकी भी सेल्फ काउंसलिंग होती है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, कहीं आप परसेंटाइल अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी आप उस कॉलेज से कहीं वंचित ना हो जाए। तो सारी चीजों अवेयर रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां 1-to-1 बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उसको जरूर सॉल्व करते हैं, और जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट है, स्टार्टिंग लास्ट डेट, सारी चीजें मेंशन होती है। कोई भी क्वेरी होती है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर क्वेरी भेज रहे हैं तो अपना नाम और सिटी और स्टेट लिखने के साथ साथ अपना परसेंटाइल भी लिखना है और कैटेगरी मेंशन करके मेरे को व्हाट्सएप करिए, देन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टाइम थोड़ा कम रहता है इसलिए हम पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बताएंगे, इसलिए पूरे अपनी कंप्लीट डिटेल भेजने के बाद मेरे से क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, कब की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ओपनिंग डेट फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस, तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 1 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए थे, तो वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई क्वेरी आ रही है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एडमिशन इन बीटेक इंटीग्रेटेड विद एमटेक प्रोग्राम बेस्ड ऑन 12th, तो आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट डेट है फॉर एप्लीकेशन 20 मई 2025 है। इसके बाद जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए। काउंसलिंग इंटीमेशन ऑन वेबसाइट थ्रू ईमेल, उन बच्चों का ईमेल के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू आपको पता कर जाएगा। 31 मई 2025 को आपके काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग डेट जैसे कि बता दी गई है, काउंसलिंग डेट फर्दर राउंड फॉर बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन वैकेंसी। इसके बाद अगर सीट खाली रहती है तो 10 जून से 11 जून के बीच इसकी काउंसलिंग डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं एडमिशन इन बीटेक इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम जेई मेंस 2025। जेई के बेस पे आपको ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में लेना है, तो कब उसकी लास्ट डेट है, तो अभी तो जैसा कि आपको पता है सेशन 2 के एग्जाम होने, होपफुली बढ़िया तैयारी कर ली होगी। डेट आपकी रिवील कर दी गई है, जल्दी हो सकता है आज शाम तक या कल तक सीटी इंटीमिडेशन भी आ जाए। तो बी अवेयर, ग्रुप नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। जैसे सीटी इंटीमिडेशन आएगा हम आपको अवेयर बता देंगे मैसेज के थ्रू, और व्हाट्सएप ग्रुप में हम मैसेज भी सेंड कर देते हैं या वीडियो के थ्रू आपको जरूर बता दिया जाएगा। लास्ट डेट की बात की जाए तो 5 जून 2025 पे इसकी लास्ट डेट है। अगर काउंसलिंग इंटीमिडेशन की बात की जाए 12 जून 2025 को, काउंसलिंग डेट फर्दर राउंड जो डिसाइड की जाएगी 17 से 18 जून के बीच में आपको डिसाइड किया जाएगा। ये जितनी भी काउंसलिंग होगी वो आपकी जेई के बाद होगी, जेई मेंस के बाद होगी सेशन 2 के, और कुछ जो बची हुई काउंसलिंग है वो एडवांस के बाद होगी। एडवांस का एग्जाम आपको 18 मई को होना है। जैसा कि बात करें डायरेक्ट एडमिशन के लिए, अगर कोई बच्चे जाना चाहते हैं जो प्रोग्राम EE के लिए जाना चाहते हैं, EC के लिए जाना चाहते हैं, ECM के लिए जाना चाहते हैं, MNC के लिए जाना चाहते हैं, AIML के लिए जाना चाहते हैं ऑन बेस ऑफ 12th मेरिट, तो उनको लास्ट डेट दे रखी है 20 मई के लिए। और इंटीमिडेशन और एडमिशन ऑन वेबसाइट वो 28 मई है। एडमिशन के लिए फर्दर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 3 से 4 जून को इसका एडमिशन डन कर दिया जाएगा। और अगर फर्दर वैकेंसी खाली रहती है तो इसी डेट को ये क्लियर भी कर दिया जाएगा कि कौन सी डेट में कौन सी काउंसलिंग होनी है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी बच्चे 12th के बेस पे फिल करना चाहते हैं, सॉरी जेई के मेंस पे फिल करना चाहते हैं, उनकी एप्लीकेशन सिर्फ 1200 रुपये है। और अगर मैं बात करूँ बीटेक एंड इंटीग्रेटेड जो बेस कर रहे हैं नॉन बायो ग्रुप 12th मेरिट पे करना चाहते हैं, उनकी भी फीस 1200 रुपये है। अगर बीटेक इन इंटीग्रेटेड इन बायोटेक्नोलॉजी तो उनकी 1200 रुपये उनकी भी फीस है। बीटेक एंड इंटीग्रेटेड एमटेक करना चाहते हैं, NRI स्पॉन्सर्ड है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपकी 1500 रुपये है। ये जो फीसेस दे रखी है मैंने बीटेक वाली बता दी। इधर और भी कोर्सेज है, जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और जो भी है ये जेई के बेस पे जो था वो भी बता दिया, 12th बेस पे था वो भी बता दिया इंजीनियरिंग के लिए। और जितनी भी है ये फॉर जिट काउंसलिंग के लिए है। और इसकी बात करते हैं जिट नोएडा की सेक्टर 62 की नंबर्स ऑफ सीट जो हैं आपकी, इसमें दे रखी है 60 सीट्स दे रखी है। ये कैंपस 128 का है। और अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की तो 60 सीट आपकी बायोटेक्नोलॉजी है सेक्टर 62 में। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं 780 सीट्स हैं, काफ़ी बड़ी नंबर्स में सीट्स हैं। और सेक्टर 62 और सेक्टर 128 को मिलाकर है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 240 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है जो कि सेक्टर 62 में है।
अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और तो आप देख सकते हैं 120 सीट्स है और सेक्टर 128 का है ये। और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो आप देखेंगे 60 सीट्स अवेलेबल है, सेक्टर 120 का नहीं है, ये सेक्टर 62 का है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी तो 60 सीट्स अवेलेबल हैं, सेक्टर 62 का है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो 120 सीट्स अवेलेबल है और देखेंगे सेक्टर 128 का है। तो काफ़ी बढ़िया सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पर। दिल्ली NCR नोएडा में है तो यहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा है, और उसके बाद जो कंपनियाँ विजिट करती हैं वो भी काफ़ी कंपनियाँ विजिट करती है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आपको नहीं भटकना पड़ेगा। जो बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट, सभी का प्लेसमेंट मिलता है और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाता है। आप देखेंगे कि एवरेज प्लेसमेंट भी आपको बढ़िया मिल रहा है, तो अच्छा है और प्रेफरेंस में रख सकते हैं। जितने भी मैंने अभी तक कॉलेज बनाए एक लिस्ट जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपको कौन कौन से परसेंटाइल पे कौन से कॉलेज मिल रहा है, तो आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बार बार ढूंढेंगे प्रॉब्लम होगी, समय जाएगा। तो एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और मैंने जितने भी कॉलेज बताए उसको एक दिन पॉज करके वीडियो सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन से नंबर पर कौन सा कॉलेज मिल रहा है। ये चीज़ें आपको करनी है सेशन 2 के बाद, अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। बात करते हैं सेक्टर 62 के फीस स्ट्रक्चर की, तो टोटल देखेंगे फर्स्ट ईयर की 3,60,000 रुपये, 3,61,000 रुपये फीस है। सेकेंड ईयर की 3,80,000 के अप्रॉक्स है, और थर्ड ईयर की आप देखेंगे 3,98,000 है, और फोर्थ ईयर की देखेंगे 4,18,000 रुपये है। अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो आप देख सकते हैं 4,39,000 रुपये आपकी ये। तो आप देख रहे हैं कि एक एवरेज मान के चल रहे हैं तो 4 लाख रुपए आपको जाएगा, और 4 लाख रुपए 4 साल में जा रहा है तो 16 लाख रुपए का आपको यहाँ से बीटेक पड़ेगा। प्लस अदर चार्जेस की बात कर लेते हैं। हॉस्टल आपका जो चार्ज है पर सेमेस्टर 1 लाख रुपए पड़ रहा है आपका, और जर्नल वालों के लिए USD की बात की जाए, ये डॉलर में लिखा हुआ है। कॉशन मनी जो है यहाँ पर 20,000 रुपये है फॉर ऑल प्रोग्राम्स, वन टाइम रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन प्रोग्राम। अगर मैं बात करता हूँ एडमिशन चार्ज की, तो यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक इंटेक लेटरल एंट्री के लिए 25,000 रुपये, टोटल डिप्लोमा वालों के लिए 5,000 रुपये है, और एप्लीकेशन फीस ये 1,200 रुपये यहाँ पर दे रखी है। तो मेन मेरा पर्पस था बीटेक वालों के लिए और इंटीग्रेटेड वालों के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और रिजर्वेशन सीट की बात की जाए तो रिजर्वेशन SC/ST कैंडिडेट मस्ट विल बी एज अ पार्ट ऑफ प्रीवियस ऑफ GOI फॉर द ऑल प्रोग्राम बीटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अगर मैं ट्यूशन FW की बात करता हूँ तो 1% सीट आपकी FW बीटेक प्रोग्राम में दी गई है, और ये जो सीट्स होगी आपके इनकम सर्टिफिकेट के भी आपकी होगी। अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो आपको ये इस प्रोग्राम सीट का फॉर्म मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम PMSS, तो 2 सीट्स पर कोर्स एट JIT नोएडा आर रिजर्व फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट अंडर दिस स्कीम। अगर कंसेशन की बात करते हैं फॉर द वर्ड्स ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स एंड कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट्स लिविंग इन कश्मीर वैली फॉर एडमिशन एट JIT नोएडा विल बी एज अ पर MHRD लेटर नंबर इतना डेटेड अक्टूबर। तो उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया होगा, MHRD मिनिस्ट्री से आपको लेटर पे लिखवाना होगा। मैं बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, किस बेस पे होता है, तो 12th पास होना चाहिए आपके, यानी 2023, 2024 और 2025। डबल ड्रॉपर भी यहाँ पर अलाउड है, आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर कैंडिडेट हैव मस्ट पास विद मिनिमम 60%, आपके 60% 12th में होने चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन है SC/ST और PW में आते हैं तो आपके 55% है, तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और टोटल बात की जाए तो आपके इतने मार्क्स होने ही चाहिए, तभी इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट शुड सिक्योर अ पास ग्रेड इन ऑल सब्जेक्ट, और ये भी है कि आप 12th पास होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट में, किसी में आपकी कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव पास अपीयर 12th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी कर रखे हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और बाकी इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका एक सब्जेक्ट होगा, ये अदर सब्जेक्ट दे रखे हैं। वन ऑफ द सब्जेक्ट आउट ऑफ केमिस्ट्री, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल, ये जब सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। फिजिक्स और मैथ के साथ ये सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात जैसे बताई मैंने, बीटेक इंटीग्रेटेड एमटेक 12th के बेस पर होना चाहिए, 12th आपका पास होना चाहिए। 2023, 2024, 2025 वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और पूरा कंप्लीटली पास होना, किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। और रिक्वायर सबमिट अ गैप पीरियड एफिडेविट, अगर आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 60%, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको 60% बोर्ड में होने चाहिए, और 55% आपका SC/ST और PW वाले स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। और ये बात की जाए तो सभी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ तो कंपलसरी है, इसके साथ एक इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो भी आपको कंपलसरी है,
इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात की जाए मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मार्क स्कोर इन मैथ्स फिजिक्स बोथ कंपलसरी, जो प्रिपेयर की जाएगी आपकी फिजिक्स और मैथ के बेस पर स्कोर प्रिपेयर किया जाएगा कि अगर आपके इसमें स्कोर ज़्यादा है तो आपको इसका एडवांटेज मिलने वाला है। प्लेसमेंट के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट दे रखा है। और उसके बाद लास्ट में कट ऑफ में देख लें किस रैंक तक, किस परसेंटाइल तक या किस परसेंट तक हम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये जेई से भी ले रहा है और 12th के भी ले रहा है, तो सारी चीज़ें देखिएगा। हाई पैकेज की बात करते हैं तो 60.71 लाख पर लिंक्डइन में गया था एनएम का, और काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट रहा है। 60 लाख रुपए का हाईएस्ट, सेकंड जो हाईएस्ट रहा है 52 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट रहा है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आपको दिया था। टोटल एलिजिबल पार्टिसिपेट स्टूडेंट की बात की जाए तो 447 स्टूडेंट्स थे, और टोटल नंबर ऑफ ऑफर की बात की जाए तो 470 टोटल बच्चों को ऑफर मिला था, जिसमें पार्टिसिपेट आपके स्टूडेंट ने जो किया था 447 ने किया था। टोटल जो ऑफर्स दिए गए थे 107% जो ऑफर दिया गया था। एब्सोल्यूट ऑफर जो था 426 था, यानी कि हम बात करते हैं 95% बच्चों को यहाँ पर प्लेसमेंट मिल गया था। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ कि पार्टिसिपेंट स्टूडेंट जो थे 180 थे, ऑफर्स जो मिला था 117 को मिला था, इसमें जो 80% स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। अगर हम देख रहे हैं टोटल जो एवरेज प्लेसमेंट आ रहा है वो 93% आ रहा है। 93% सभी ब्रांच में मिलाकर, इन ब्रांचों को मिलाकर वो प्लेसमेंट दे रहा है, तो काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, क्योंकि इसमें आपकी बायोटेक्नोलॉजी भी है और आप देख सकते हैं, और इसके अलावा भी आपको देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट दिया है। और ये प्लेसमेंट के मैं आपको और भी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे आपको पता है लिंक्डइन में ये गया था और मैं बता चुका हूँ, सेकेंड हाईएस्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट ने गया था। अगर मैं बात करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि थर्ड हाईएस्ट जो पैकेज रहा है वो 37 लाख रुपीज़ का रहा है। किसको कंपनी में किया था एक बच्चे को, किसको 24 लाख का भी हाईएस्ट गया है, और 30 लाख टू 37.6 लाख 100 ऑफर्स हुए। काफ़ी बढ़िया है कि 13 लाख से लेकर 37 लाख तक बच्चों को जो प्लेसमेंट मिले हैं, वो 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये प्लेसमेंट मिला है। अगर मैं बात करूँ 104 जो कॉक्स थे पैकेज फ्रॉम द 6 लाख टू 12.99 लाख, इसमें ऐसे जो स्टूडेंट हैं इनको 387 ऑफर्स मिले थे। अगर मैं बात करता हूँ ऐसे स्टूडेंट जिनका प्लेसमेंट 6 लाख से भी कम रहा है, और ऐसे स्टूडेंट जो थे आपके 274 थे, तो काफ़ी हाई प्लेसमेंट रहा है, काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट रहा है। 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 36 लाख के आसपास प्लेसमेंट लग रहा है, 12 से 36 लाख के बीच में लग रहा है, तो काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि 62 लाख का भी मिल रहा है, 52 लाख रुपीज़ का भी मिल रहा है, यानी अगर बच्चे में पोटेंशियल है तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट लेके वो जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपने कितना काम किया अपने स्किल्स पे, अपने डेवलपमेंट पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन पे, तो आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलेगा। फिर कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है। अगर मैं बात करता हूँ प्रोमिनेंट कंपनियां विजिट, काफ़ी बढ़िया कंपनी विजिट करती है, काफ़ी नंबर ऑफ वैरायटी में करती है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे आपकी गूगल हो, बहुत सी अमेजोन हो, तो सारी फ्लिपकार्ट हो, सारी कंपनियां यहाँ पर विजिट कर रही हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको केवल अपने वर्क करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, और एक अच्छा प्लेसमेंट लेकर जा सकते हैं आप, चाहे 60 लाख का हो और चाहे 52 लाख का हो, इवन 1 करोड़ के भी हाईएस्ट प्लेसमेंट गए पिछले कुछ सालों में। तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल की, इस कॉलेज में इतना पोटेंशियल है कि आपको प्लेसमेंट अच्छा दिला सकता है, बट आपको अपने अंदर इतना पोटेंशियल डेवलप करना है कि मैं इस कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट ले आके देख सकूं। तो देख सकते हैं एवरेज प्लेसमेंट जो इस कॉलेज का रहा है वो 8.71 LPA रहा है, काफी अच्छा प्लेसमेंट रहा है। मैं अगर जेएसएस की बात कर लूं, चाहे एकेजी की बात कर लूं, चाहे आप काइट की बात कर ले, उनसे तो काफी बेटर है। उनका 5.5-6 लाख के आसपास उनका एवरेज प्लेसमेंट आता है, और मीडियम की बात करेंगे तो 6.5 लाख रुपए यहाँ पर मीडियम प्लेसमेंट आता है। जिसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 2 कट ऑफ दे रखे हैं, एक जेई के बेस पे दे रखा है, एक 12 के बेस पे दे रखा है। तो मैं यहाँ पर पहले जेई के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर 12th के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, तो या फिर साथ ही साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं अगर बात करूँ सेक्टर 62 में जो सीएससी का कट ऑफ रहा है, वो अगर जेई के भी आप पे ले रहे हैं तो 73,836 पे क्लोज हो गया, और 12th के मेरिट पे ले रहे हैं तो 95.33% रहा है। 12th में काफी हाई कट ऑफ रहा है। अगर मैं इसी की बात करूँ तो 2,47,410 पे क्लोज हो गया था, और अगर मैं 12th की बात करूँ तो 66% पे क्लोज हो गया था। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करता हूँ 1,29,809 पे क्लोज हुई है, और 60% 12 के पे ये क्लोज हो गया है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करता हूँ सीएससी की तो 1,28,000 पे क्लोज हो गया है, और 12 के भी आप पे देखेंगे तो 89.33% पे क्लोज हुआ है। ये चीज़ थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है कि 1,29,000 पे बायोटेक्नोलॉजी क्लोज हुई है, किस वजह से बच्चों ने लिया, या फिर इन वेबसाइट में कुछ गड़बड़ कर रखा है। ये जो, क्योंकि ये जो कट ऑफ निकाला है मैंने, ये टोटली मैंने वेबसाइट से निकाला है, जेट की ऑफिशियल
ऑफिशियल वेबसाइट पे निकाला, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर मैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करूँ 1,28,000 पे, जैसा मैंने बताया, और 12 के बाद पे बता दिया। इंटीग्रेटेड ईसी की बात करता हूँ 1,31,966 पे क्लोज हो गया था, और अगर मैं बात करूँ 12 के बेस पे तो 65.67% पे क्लोज हो गया था। इंटीग्रेटेड ईसी की बात कर ली मैंने। इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो आप देखिए 1,29,809 पे ये भी क्लोज हो गया, और अगर 12 की बात करेंगे तो 60% पे क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ डबल ई वीएलसीआई की तो 1,92,179 पे क्लोज हो गया है, और अगर 12 की बात करेंगे तो 65.33% पे क्लोज हो गया है। अगर मैं बात करता हूँ ईसीएन एक्ट की तो आप देख सकते हैं 1,99,283 पे क्लोज हुआ है, और 12 के परसेंट पे बात करेंगे तो 68.67% पे क्लोज हो गया। एमएनसी की बात करते हैं तो आप देखिए 1,19,000 और 167 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूं 88.33% पे ये क्लोज हो गया। अगर मैं बात करता हूं सेक्टर 128 की, जो कि ये सेक्टर 128 देख रहे होंगे, जिसमें आपके 3 ब्रांचेस के लिए कट ऑफ दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक, सीएससी और आईटी एंड ईसीएम। तो सीएससी के लिए कट ऑफ देखेंगे तो जेई के बेस पे आपका 1,40,657 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ 12 पे तो 91% पे क्लोज हुआ है, काफी हाई कट ऑफ रहा है 12 के बाद पे। अगर मैं बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2,99,142 पे क्लोज हो गया, और अगर मैं 12 के बाद में बात करूं तो 82.67 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं ईसीएम की बात करता हूं तो 2,03,256 पे क्लोज हुआ है, और अगर परसेंट की बात करेंगे 12 के तो 67% पे क्लोज हो गया, 60% पे क्लोज है। कमेंट में जरूर करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कहां पर आपको कुछ इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए ताकि बच्चों को पता चल जाए। और वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको चैनल की वीडियोस कैसी लग रही है, नॉलेज कैसी लग रही है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।